इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी जो हैं वो बैंक पहुंची हैं नोट बदलवाने के लिए। हीराबेन, प्रधानमंत्री मोदी की जो माता जी हैं वो खुद बैंक पहुंची हैं नोट बदलवाने के लिए। अहमदाबाद के एक बैंक में पहुंची हैं ये नोट बदलवाने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो माता जी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की माता जी बैंक में पहुंची हैं अहमदाबाद के, और वहां पर जाके वो खुद नोट बदलवाने पहुंची हैं। ये देखें आप, काफी उम्र दराज है, उसके बावजूद अभी मई में वो खुद यहां पर आई थी 7 रेसकोर्स रोड पर अपने बेटे यानी इस देश के प्रधानमंत्री के साथ कुछ समय व्यतीत किया था उन्होंने, और अभी वो खुद बैंक पहुंची हैं नोट बदलवाने के लिए। गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ है। गोपी, आप पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल निशांत, आज नरेंद्र मोदी की मां हीराबा वहां पे गांधीनगर में जहां पे वो रहती है, उनकी बैंक वहां पर है, वहीं पर वो आज पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए गई थी। करीब 4,500 रुपए उन्होंने बकायदा लाइन में खड़े रह के पैसे को एक्सचेंज करवाया है, और क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है तो उसके चलते उन्हें लाइन में तो खड़ा नहीं रहना पड़ा, लेकिन पूरी तरीके से जो बैंक की सिस्टम थी उसे फॉलो करते हुए उन्होंने अपने पैसे बदलवाए हैं। निशांत, यहाँ पे एक और चीज है, मैं जो चीज देख रहा हूँ यहाँ पर कि जब पूरे देश में इस बात का जिक्र हो रहा है कि हर कोई वहां पर पहुंच रहा है, हर कोई बैंक में कष्ट है, तो यहाँ पर इतनी उम्र दराज उनकी माताजी खुद ये जा रही हैं वहां पर अपना नोट बदलवाने के लिए। जी बिल्कुल निशांत, उनकी माताजी आज गई थी। ये मतलब हम कह सकते हैं कि जो 4,500 रुपए उन्होंने अपने पास जो बताया, यही जा रहा है कि उनका जो सेविंग था वो सेविंग वो चेंज करवाने के लिए वो गए हैं वहां पे, और 4,500 रुपए जो 1,500 की नोट उन्होंने अपने पास बचा के रखी हुई थी उसी को उन्होंने चेंज करवाया है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा जो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो ये है कि करीब 95-97 साल की हैं ये, जहां तक हमें पता है, और इसके बावजूद भी एक यहां पर एक मैसेज ये है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई फैसला लिया है तो उम्र कुछ भी हो लेकिन मैं उस फैसले के साथ हूं। जी बिल्कुल निशांत, ये एक साफ तौर पर हम कह सकते हैं जिस तरीके से हीराबा खुद आज बैंक पे गई है। इससे पहले भी देखा गया था कि जब वोटिंग जब 2014 के टाइम पे जब इलेक्शन था तो खुद नरेंद्र मोदी की माता इतनी उम्र दराज होने के बावजूद वोट डालने ऑटो में गई थी। तो उसके बाद अब जब प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है तो साफ तौर पर एक सिंबॉलिक है कि उनके फैसले के साथ है वो, और वो खुद आज वहां पे वो नोट बदलवाने के लिए गई। जी, आप एक बार गोपी हम अपने दर्शकों को बता दें किस तरीके से बैंक में पहुंची। काफ़ी उम्र दराज हैं, करीब 97 साल इनकी उम्र है, 96-97 साल, और ये देखें आप, इनके साथ लोग मौजूद थे इनको सहयोग करने के लिए। सीनियर सिटीजन्स की लाइन में ये आई और आकर इन्होंने अपने 4,500 रुपये जो हैं वो इनकी सेविंग्स ये बता रही थी उसको बदले इन्होंने। इस देश के प्रधानमंत्री की माताजी गांधीनगर में खुद एक बैंक में 97 साल की उम्र में जाती हैं और अपने पैसे बदलवाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई, ये देखें यहाँ पर आके वो जो एक बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक कागज आपको भरना होता है, उसमें अमाउंट लिखना होता है,
और वो ये अपने हाथ में 4,500 रुपये लेके आई हैं। ये जो सीमा है इसको बढ़ा दिया गया है, 4 से 4,500 रुपये कर दिया गया है। ये इनकी सेविंग्स ये बता रही हैं। और 96-97 साल की उम्र में इस देश के प्रधानमंत्री की माता जी खुद यहाँ पर आती हैं बैंक के अंदर गांधीनगर में, और बैंक में अपने पैसे बदलवाती हैं। गोपी, कुछ बातचीत हो पाई? इन्होंने क्या कहा इसके बाद, या इनका क्या कहना था इसके ऊपर? जी बिल्कुल निशांत, हालांकि उन्होंने कुछ भी इस मामले में बोला नहीं है। वो सीधी आई, बैंक की ओर गई, बैंक पे जो फॉर्म था उसको वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने फिलअप करके दिया, और उसके बाद वहाँ पे बैंक के अंदर अपने पैसे एक्सचेंज करवाए और फिर वहाँ से निकल गई। इनके साथ साथ कौन मौजूद था इस वक्त? हाँ जी निशांत, इनके साथ साथ कौन मौजूद था? ये देखें आप, 97 साल की उम्र में इस देश के प्रधानमंत्री की जो माता जी हैं वो आ रही हैं बैंक में, और ये जो फैसला लिया है ब्लैक मनी और फेक मनी को खत्म करने को लेकर, उस फैसले के समर्थन में किस तरीके से लोग आगे आ रहे हैं। बल्कि एक और चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो नोट दिए जा रहे हैं, ये हमारे सामने जो तस्वीरें हैं इनसे साफ होता है ये शायद 500 के जो नए नोट आए हैं वो दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर। ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है गांधीनगर में, वहां पर पहुंची प्रधानमंत्री मोदी की जो माता जी हैं वो। अपनी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, डीमोनेटाइजेशन जो हुआ है, पहले उन्होंने यहाँ पर वो कागजात भरे, उस पर अंगूठा लगाया, और फिर उसके बाद जो उनके पास सेविंग्स थी उनकी करीब 4,500 रुपये एक बार में बदल सकते हैं, जो सीमा जो इसकी बढ़ा दी गई है, तो इन्होंने वो सेविंग्स अपनी दी गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। और नहीं, इनके हाथ में जो थे पुराने 500 के नोट थे, और इन्होंने ये पुराने 500 के नोट दिए, और फिर उसके बाद यहां पर यह तस्वीरें आपके सामने है। एक संदेश, एक मैसेज देने की अगर बात की जाए तो ये एक अपने आप में एक मैसेज है कि कोई भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, हर कोई यहां पर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ, मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं। मीम अफजल जी, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को? खुद इस देश के प्रधानमंत्री की जो माता जी हैं वो पहुंच रही हैं बैंक अपने पैसे चेंज कराने, और वो भी करीब 97 साल की उम्र में। अब जाहिर है कि मोदी जी ने अपनी माता जी को भी लाइन में लगवा दिया है, पूरा देश भी लाइन में लगा हुआ है। और ये संदेश देने की जो आपने बात कही, तो राहुल गांधी जब गए थे तो उन पर क्या कटाक्ष की थी प्रधानमंत्री में। वो बुजुर्ग हैं, प्रधानमंत्री की वालदा हैं, इसलिए उस तरह की कोई कटाक्ष तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर भी गलत होगा। अगर वो गई हैं इस उम्र में, तो इसके लिए श्रेय जो कुछ भी है वो मोदी जी को ही जाता है कि उन्होंने अपनी माँ का भी शायद ध्यान नहीं रखा, और उनके पास जो पुराने नोट थे वो बदलवाने गए हो, वरना ये नोट कोई भी जाकर बदल सकता था, उनके घर का कोई भी आदमी जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने शायद पसंद किया, या उनको कहा गया कि आप खुद जाइए ताकि एक मैसेज जाए। तो ये मैसेज जो गया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि पूरा देश इस वक्त लाइन में लगा हुआ है, और अभी मुझे लगता है कि 30 दिसंबर तक यही लाइन में लगा रहेगा। देश में कोई काम धंधा नहीं हो रहा, देश के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, मार्केटें सूनी पड़ी हुई हैं, सब्जी और तरकारी सूख कर जा रही है, खरीदने वाले नहीं हैं। हाँ, इसका ये फायदा हुआ कि जो धन्ना सेठों ने ऑनलाइन अपने सिस्टम शुरू कर रखे हैं, बड़े बड़े मॉल्स खोल रखे हैं, बड़े बड़े फूड स्टोर्स खोल रहे हैं, आज लोग ऑनलाइन वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं।
लेकिन किसान का क्या? मैं अभी 2 रोज उत्तर प्रदेश घूम कर आया हूँ। हर गली, हर गांव, हर कस्बा, हर शहर, उत्तर प्रदेश के कम से कम 10-12 गांव और 3 शहरों में मैं होकर आया हूँ। सब जगह लंबी लंबी लाइनों से मुलाकात हो रही है। हर आदमी परेशान है और दुआएं दे रहा है मोदी साहब को कि उन्होंने उनका ये हाल कर दिया है। दूसरी तरफ एक तबका है जो ये कह रहा है कि देश के हित में बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्लैक मनी जो भी आएगी उसमें से आवाम को कितना पैसा मिलने वाला है, गरीब आदमी को कितने पैसे मिलने वाले हैं। वो 15 लाख जो आने वाले थे वो तो नहीं आए और ना कभी आएंगे, इसलिए वो सारा झूठा प्रोपेगेंडा था। 80 लाख करोड़ रुपया उसको मैं रोकूंगा सर आपको, अभी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा मैं आपको। मियां फजल साहब, आपने जो हमसे बातचीत की इसके लिए शुक्रिया, लेकिन कांग्रेस का पहला रिएक्शन, मोदी जी ने अपनी माता जी को भी लाइन में लगवा दिया है। ये खैर शब्दों का चयन और जिस तरीके से कहा गया है, इसको लेकर निश्चित तौर पर लोगों के रिएक्शंस आएंगे। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये वो हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कल ये बयान दिया था कि मैंने देश के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया, अगर उनके परिवार की बात की जाए तो उनके परिवार में जो उनकी माता जी हैं वो खुद 97 साल की उम्र में गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अपनी सेविंग्स के, अपने बचत के 4,500 रुपए लेकर बैंक जाती हैं, फॉर्म भरती हैं। लाइन में उनको बहुत ज्यादा खड़ा नहीं होना पड़ता है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन की लाइन थी, और ये इनके हाथ में नोट, 2000 के 2 नोट और शायद 500 का 1 नोट मिला होगा। ओके ओके बस ओके। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से वो दिखा रही हैं कि उनको ये नोट मिले, लेकिन एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश, एक प्रयास कि इस देश के प्रधानमंत्री की जो मां है वो खुद भी लाइन में खड़ी हो रही हैं। और इस बात का इल्म शायद सबको है कि प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ भी नहीं रहते हैं। अगर बात की जाए बस कि परिवार का क्या रिएक्शन है, तो ये तस्वीरें अपने आप में सब बता रही हैं कि परिवार का क्या रिएक्शन है। ये जो नई मुहिम है सरकार की, इसको लेकर पैदल चलते हुए वहां पर लोगों के साथ, उनके सहयोग से, उम्र बहुत ज्यादा है, अभी मई के महीने में 7 RCR 7 रेसकोर्स रोड कुछ समय बिताने के लिए प्रधानमंत्री के पास उनकी माताजी आई थी। बस फरवरी में उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, और जब तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको बाकायदा अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा था। बस लेकिन अभी इस सब के बावजूद ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं बस कि इस देश के प्रधानमंत्री की जो मां है हीराबा, वो खुद इस उम्र में बस एक बैंक में जाती हैं और अपने नोट बदलती हैं। सरकार की ये जो मुहिम है, जो करीब 8 तारीख से जिस मुहिम की शुरुआत हुई, 500 और 1000 के नोट एकदम से फैसला लिया गया बंद करने का, जिसमें से 500 के नोटों को बदला जाएगा और जो 1000 के नोट है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके पीछे कई तर्क हैं, कई राय हैं। ब्लैक मनी एक, दूसरा फेक मनी, क्योंकि अगर फेक मनी की बात की जाए तो 2011 से लेकर 2015 के बीच में ही तकरीबन 20 से 24 लाख हजार के फेक नोट पकड़े गए थे, जिसकी वैल्यू थी करीब 167 करोड़। 1997 में 500 का नोट बना और 2000 में 1000 का नोट आया, और ये 2 नोट ऐसे हैं जिसका टोटल वैल्यू जो है वो 50% से भी ज्यादा है फेक करेंसी के अंदर। गोपी इस वक्त हमारे साथ है। गोपी, इनके साथ परिवार के कौन कौन लोग मौजूद थे और इन सभी लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल निशांत, तो परिवार के इनके साथ जब नरेंद्र मोदी की छोटे भाई है पंकज मोदी, जिनके साथ उनकी माताजी रहती है गांधीनगर में, वो उनके साथ आए हुए हैं बैंक पे, और यहाँ पे उन्होंने जो ट्रांजेक्शन करवाया वो 4,500 रुपए की करेंसी का था, जो जिसमें 500 और 1000 की नोट थी, उसको उन्होंने एक्सचेंज करवाया है। और वो एक्सचेंज करवाने खुद उनकी माता हीराबा पहुंची थी, जो गांधीनगर रायसन का ओरिएंटल बैंक है वहां पे वो पहुंची हुई थी। वहां पे उन्होंने ये करेंसी जो अपनी है उसे एक्सचेंज करवाया है। निशांत, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं
इसमें हमने देखा कि वो बड़ी सादगी से यहाँ पर आती हैं और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आलीशान गाड़ी में आ रही हैं खाली ये दिखाने के लिए कि मुझे नोट बदलना है। बड़ी सादगी से आती हैं और आके उनके साथ उनको लोग सहयोग कर रहे हैं और शायद सीनियर सिटीजन्स की लाइन में खड़ी होती हैं वो। जी बिल्कुल निशान, वो खुद एक सीनियर सिटीजन है, उनकी उम्र वो 92 इयर्स है उनकी उम्र, तो जिसके चलते वो आती है बैंक में सीधा उनको बैंक के अंदर, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री की माता है, साथ ही वो खुद एक सीनियर सिटीजन है, तो वो जो उनके पूरे नॉर्म्स थे उसको फॉलो करते हुए उन्होंने एक बकायदा यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है, अपना आईडी प्रूफ के साथ ये फॉर्म फिलअप किया है। उसके बाद वो बैंक में जाती है। एक आम बुजुर्ग इंसान जिस तरीके से अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाता है उसी तरीके से उन्होंने पूरी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया है। ये कोई पहली बार नहीं है निशांत, इससे पहले भी जब 2014 की इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के वक्त जब वोट डालने का मामला था तब भी वो खुद ऑटो के अंदर वोट डालने के लिए वोटिंग बूथ तक गई थी और उसके बाद वहां पे उन्होंने वोट डाल के वो ऑटो से ही अपने घर वापस लौटी। तो जिस तरीके से है एक बिल्कुल आम इंसान जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से वो आई बैंक के अंदर उन्होंने अपनी प्रोसीजर को फॉलो किया और अपनी जो अनुभव है उसको बदलवाया। निशांत, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर कि जब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक मिनट पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी भावुक अपील की थी और लाइन में जनता खड़ी हुई है। बैंक में बकायदा प्रधानमंत्री की माता जी आती हैं, लाइन में खड़ी होती हैं और अपने नोट बदलवाती हैं।